गुरु तेरे दिया फसलाना यसु मैनू पढ़ दिता। अपने हाथों को उठाएं सब, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को हिलाएं जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में। सब भाई सब बहनें अपने हाथों को उठाएं, सभी चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर्स अपने हाथों को हिलाएं उस जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर, अपने होठों से धन्यवाद करते हुए, अपने होठों से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, उसकी महिमा करते हुए, उसके नाम को धन्य कहते हुए। ओह थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, ऊंची आवाज में हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर के घर में आके, उसकी जीवित प्रेजेंस के अंदर आके। हालेलुया। तो आज आप सबके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी खुद आपके साथ वो शेयर करेंगे। और उस गुड न्यूज़ को जब आप सुनोगे, ये मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए मजबूर हो जाओगे कि परमेश्वर कितने बड़े और अद्भुत काम अपने दास दासी के द्वारा कर रहे हैं इस दुनिया में। हालेलुया। तो सब बैठ जाओ। मैं चाहता हूँ उससे पहले आप अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को तैयार रखें, ताकि जो काम खुदा ने, जो विजन परमेश्वर ने अपने दास को दिया है, हम भी उस विजन में एक भागीदार बनकर, एक अच्छे सहायक बनकर इस विजन में सपोर्ट कर सकें, परमेश्वर की महिमा के लिए आगे आ सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ को, काम अगर आगे लेके जाना है, किसी भी काम को आगे बढ़ाना है, रूहों को बचाना है, इवेंजलिज्म करना है, परमेश्वर का वचन आगे फैलाना है, तो हर एक चीज़ के लिए आप जानते हैं कि फाइनेंस की ज़रूरत है। और ये सेवकाई जो परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर ने डिवाइनली इस सेवकाई के द्वारा हर एक काम को पूरा किया है। जो भी काम, जो भी दर्शन परमेश्वर ने अपने दास को दिया, बहुत ही अच्छी रीति के साथ उस दर्शन को परमेश्वर ने पूरा भी किया है। आपने बहुत मदद की है, आपने बोया है परमेश्वर के कामों के लिए। तो हमारा यह विश्वास है आप कभी खाली नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो अच्छी वस्तुएं हैं, जिस तरह बाइबल में लिखा है, यूसुफ को राजा फिरौन ने कहा कि मिस्र में जो सबसे अच्छी जगह है, जो सबसे महंगी जगह है, जो सबसे पॉश एरिया है, वो तेरा और तेरे घराने का होगा। क्यों? क्योंकि उसका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत था, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को समझने वाला, चलने वाला और पूरा करने वाला था। आज जो आप वचनों को पूरा करते हैं कि टाइथ, दशवांश आप बो रहे हैं खुदा के भवन में, अपनी ऑफरिंग को एवरी संडे थर्सडे जब चर्च में आते हैं, या घर पे भी जब वेदी की प्रेयर करते हैं, तब आप बोते हैं, अपने स्पेशल सीड को बोते हैं, स्पेशल इवेंट्स के लिए, स्पेशल कामों के लिए। तो आपका बोया गया 100% रूहों को बचाने के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। उत्तम भूमि के ऊपर जो चीज बोई जाती है वही फल लेके आती है। सीधी सी बात है, अगर किसी बीज को बंजर जमीन के ऊपर डाल दो, वो बीज भी मर जाएगा, वो बीज की जो कीमत है वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो बीज अच्छी भूमि के ऊपर, उत्तम भूमि के ऊपर, उपजाऊ भूमि के ऊपर बोया जाएगा, तो लिखा वचन में वो 30 गुना, वो 60 गुना, कोई 100 गुना फल को लेकर आएगा। और मेरा ये बिलीव है आप 100 गुना फल काटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कोई जितना बोता है, बाइबल बताती है, वो उतना काटेगा भी। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, लिखा वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत है। वो जानते हैं चाहे घटी है, चाहे तंगी है, चाहे फाइनेंस डाउन है अभी, चाहे अभी काम थोड़ा कम है, लेकिन वचन को पूरा करना वो कभी इसको छोड़ते नहीं। और ऐसे लोग हमने अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हुए देखे, जो एक एक कमरे में रहने वाले, किराए के ऊपर 20-20 साल से रहे, लेकिन जब वचन को समझ लिया कि परमेश्वर का काम करने का तरीका क्या है, तो मिरेकल होने शुरू हुए, तो काम होने शुरू हुए, रास्ते खुलने शुरू हुए। आपके भी जो रास्ते शैतान ने बंद करके रखे हैं, फाइनेंशियल वेज आज ओपन होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फॉरेन जाने के रास्ते ओपन होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आ रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास को इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी दुनिया में। हर एक देश से उनके लिए इनविटेशन है, हर एक देश से उनके लिए बुलाहट है कि वो आए और वहां पर आकर प्रीच करें, परमेश्वर के कामों को करें।
ये कैसे संभव है? जब हम एक सपोर्ट के साथ, हम अपने बोने के साथ, हम अपनी प्रेयर्स के साथ, अपने फास्टिंग्स के साथ, एक अच्छे प्रेम के साथ हम इस सेवकाई में सब कुछ कर रहे हैं। आप जस्ट एक कलीसिया नहीं है, आप जस्ट एक गैदरिंग नहीं है, आप इस परिवार के मेंबर हैं, आप इस परिवार के सदस्य हैं। जैसा इस मिनिस्ट्री के ऊपर फेवर है, आप वही फेवर अपने घरों पे काटेंगे यीशु मसीह के नाम में, अपने बच्चों के जीवन में काटेंगे यीशु मसीह के नाम में, अपनी जॉब, अपने फाइनेंस में काटेंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदावन आपकी इज्जत को बढ़ाएगा और शैतान शर्मिंदा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब चारों तरफ अगर देखो तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, परमेश्वर का भवन बन रहा है, इवेंजलिज्म के काम हो रहे हैं, रूहों को बचाया जा रहा है। वो लोग जो भी पाप में फंसे हुए हैं, जो बीमारियों के नीचे हैं, जो गुनाहों के नीचे फंसे हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, जिनको ये मालूम नहीं है कि हमने स्वर्ग जाने के लिए करना क्या है, स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है। तो जब आप बोलते हैं तो इवेंजलिज्म होता है। लिखा वचन में कि जब तक सुसमाचार के भेजा नहीं जाएगा तो लोग कैसे सुनेंगे? अगर वो सुनेंगे ही नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे? इसलिए आपका बोना परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के कामों के, क्योंकि जो आप बोते हैं परमेश्वर के दास के नोटिस में नहीं है। वो आप बोते हैं, टीम काउंट करती है, बैंक में डाला जाता है, और जो भी काम होते हैं बाय चेक्स, वो सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। परमेश्वर इतना अमीर और इतना बड़ा परमेश्वर है कि हम बोने में उसको हरा नहीं सकते। जितना सुलेमान ने बोया, जितना सुलेमान ने बड़ा भवन परमेश्वर के लिए बनाया, उससे 2 गुना ज्यादा बड़ा भवन परमेश्वर ने उसको वापस लौटाया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू बोने में मुझे हरा नहीं सकता। अगर आप परमेश्वर को 1 दे रहे हो तो परमेश्वर डबल देगा। अगर परमेश्वर को आप 200 दे रहे हो, परमेश्वर 400 करके देगा। क्या चीज? जब आप एक ईमान रखते हैं परमेश्वर के ऊपर कि आप वचन फॉलो करेंगे, कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके घर में बोने वाला जो सुबह को बोता है, जो शाम को बोता है, लिखा बोने में अपने हाथ को ना रोको, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा बीज तेरे लिए फल को लेके आएगा। बिना बीज कोई पेड़ नहीं है, बिना बीज कोई फसल नहीं है। अगर खेत में बैठा किसान ये बोलता रहे फसल उग जाए, फसल उग जाए, इट इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। बिना बीज के कैसे फसल आ गई? आपका बोया गया बीज आपको फलवंत करता है, ये याद रखें। आपको ये ध्यान देना है कि जो आप बो रहे हैं वो आप अपने लिए बो रहे हैं, कि आप अपने उन बंधनों को, गरीबी से, उन श्रापों से, उन कर्जों से परमेश्वर आपको बाहर निकाल सके। हालेलुया। तो आज आप बोएंगे अपने दिल को खोल के। प्रभु भोज मीटिंग है, उसके बाद प्रभु भोज को हम ग्रहण करेंगे और एक बड़ी गुड न्यूज जो परमेश्वर के दास हमारे साथ आज शेयर करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप उसके लिए तैयार रहें, और उससे पहले ऑफरिंग को अपने हाथों में निकाल लें। वॉलंटियर्स आ रहे हैं आपके पास, उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को अपने डालते जाना है। जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को, और जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को डालते जाएं। तो सभी जन जितने यहाँ पे मौजूद हैं या ब्रांचेस में मौजूद हैं, अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को बोएं। और अपने बड़े बीज को बोने के लिए, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हुए हैं, टीम्स ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं। जो ब्रांचेस में बैठे हैं आपके भी पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे हैं। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं, भवन के निर्माण के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप जरूर लें, और आप लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए आपने बोते जाना है। तो अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। तो जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे अपने एक हाथ को अपने हिलाते जाना है, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। सभी जन जितने भी आप पंडाल में बैठे हैं,
तो अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को, जो वॉलंटियर्स बाल्टियाँ लेकर आपके बीच में हैं, उन बॉक्सेस में, उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। तो सभी जन अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। और आप मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए, आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च में लगातार अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं। बैंक्स के QR कोड्स, आप इनको स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। तो अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल ऑफरिंग्स को, अपने स्पेशल सीड को आपने परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाना है। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से लगातार अपनी ऑफरिंग को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आपने चर्च में भेजते जाना है। तो जितने जन आप ब्रांचेस में भी बैठे हैं, जो भारत के अंदर हैं, इंडियन ब्रांचेस हैं, तो ये QR कोड स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेजते जाएं। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के ज़रिए RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के थ्रू अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च में भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट्स की सारी डिटेल, अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो आप लगातार अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। और जो लोग फॉरेन से, विदेश से मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, यदि आप भी किसी भी तरह की आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी भी तरह की आप जानकारी चाहते हैं, तो जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं और टीम आपको गाइड करेगी हर एक चीज़ के विषय में। और आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप संडे, थर्सडे के अलावा, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी, किसी भी वक्त आप चर्च में आके अपनी ऑफरिंग को बोने के लिए आ सकते हैं, अपनी स्पेशल सीड को जमा करवाने के लिए आ सकते हैं, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आ सकते हैं। तो जितने जन आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप संडे, थर्सडे के अलावा भी कभी भी, किसी भी वक्त आप चर्च में आके अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को जमा करवा सकते हैं। चर्च में जो टेबल लगा है, जो सामने बॉक्स लगा है, उस बॉक्स में अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं और अपने स्पेशल सीड को आज जरूर बोएं। जो लोग मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो QR कोड्स आप स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च में लगातार भेजते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, तो इनको स्कैन करें और इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। अभी भी अगर वॉलंटियर आप तक नहीं पहुंचे हैं ऑफरिंग टाइथ के लिए, तो कृपया आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपको देख के आपके पास आ सकें। और सभी वॉलंटियर्स आप जरूर ध्यान देंगे, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, अपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है। मैं चाहूं जिधर तू है वहाँ है वादा मेरा, साथ है जगह तू पाक है मुझ में तू बसा। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट हैं, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, तो अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सके। स्पेशल सीड को बोने के लिए, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप्स को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हुए हैं। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। यदि आप में से कोई भी जन आप क्वायर में आना चाहते हैं, चर्च क्वायर में आना चाहते हैं, आप म्यूजिक के बारे में जानते हैं, आप कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई साज बजाना जानते हैं, या आप प्रोफेशनली सिंगर हैं, तो आप पुलपिट के राइट हैंड साइड टेस्टिमनी सेक्शन साइड आकर आप अपने नाम को जरूर नोट करवाएं। यदि आप ब्रांचेस में हैं तो आप लोग वहां पर भी अपने नाम को, जो टीम वहां मौजूद है, उनको जरूर नोट करवाएंगे। तू पाक है मुझ में तू बसा, मेरी सांस है। और एक बड़ी मीटिंग जो इस महीने में होने जा रही है, उसकी पैम्फलेट्स देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं। तो उन पैम्फलेट्स को आप रिसीव करते जाएं। 14 और 17 अगस्त
यानी जिस दिन परमेश्वर के दास को मसीह में आए हुए 21 साल कंप्लीट हो जाने हैं, उस सेलिब्रेशन को हम इस दिन मनाएंगे। तो उसके पैम्फलेट्स देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं। ये पैम्फलेट्स आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप आगे लोगों को ये दे पाएँ, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। और अगर आप इससे भी ज़्यादा चाहते हैं तो पंडाल के पीछे टेबल लगा हुआ है, आप मीटिंग होने के बाद जाते वक्त आप वहाँ से ले सकते हैं। और आप में से यदि कोई प्रोफेशनली आप स्विचर चलाना जानते हैं, आप साउंड मिक्सर चलाना जानते हैं, प्रोफेशनली आप कैमरामैन हैं, वीडियोग्राफी या स्टिल वाले, या आप में कोई सिविल इंजीनियर है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो भी आप अपने नाम को जरूर लिखवाएं पुलपिट के राइट हैंड साइड पर आकर, या आप चर्च रिसेप्शन पे जाके नोट करवा सकते हैं, या आप कॉल करके भी प्रे टावर के नंबर के ऊपर आप लिखवा सकते हैं। और यदि आप में से कोई बहुत ही जो प्रोफेशनली जो खेती बाड़ी का काम करना जानते हैं, आपको जो फसलों की नॉलेज है, तो आप भी जरूर पुलपिट के राइट हैंड साइड ऊपर आकर आप अपने नाम को जरूर नोट करवाएं। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत एहसास है, न होता तू मुझसे जुदा, मैं जाऊं जिधर तू है वहाँ। अभी भी अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है, तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है, अपने एक हाथ को जरूर हिलाते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए भी ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेजते जाएं। QR कोड्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं। पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। तो जरूर अपने स्पेशल सीट को भी बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड के ऊपर आएँ। जो अनाउंसमेंट्स आपको की गई हैं, जो आप में प्रोफेशनली कैमरामैन हैं, प्रोफेशनली आप स्विचर चलाना जानते हैं या साउंड मिक्सर चलाना जानते हैं, IT प्रोफेशनल हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, और जो खेतीबाड़ी का काम करना जानते हैं, और या आप में कोई प्रोफेशनली कुक है, कोई शेफ़ है, तो आप भी जरूर अपने नाम को पुलपिट के राइट हैंड साइड पर आगे आकर नोट करवाएं। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति नया जीवन हो गया, रूह को ज़ाहिर जो किया, नया दिल भी दे दिया, मेरा सब कुछ नया हो गया। तू पाक है। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स ऑफरिंग टाइप कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और यदि वॉलंटियर आपके पास से आगे निकल चुके हैं, तो आप खुद भी उठ के, जो बाल्टी वाले वॉलंटियर आपके नज़दीक हैं या पुलपिट के राइट हैंड साइड बॉक्स लगे हैं, तो खुद आगे आकर भी अपनी ऑफरिंग को उसमें डाल सकते हैं। और आप में से जो लोग बैप्टाइज्ड हैं, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, आप अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं। वॉलंटियर्स प्रभु भोज देने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, प्रभु भोज को ग्रहण करने के लिए अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं। उस प्रभु भोज को अपने माथे से लगाएं, पूरी उसकी इज्जत के साथ, ऑनर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, डर के साथ, भय के साथ उसको अपने माथे से लगाएं और प्रार्थना करते हुए, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके,
हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत एहसास है, न होता तू मुझसे जुड़ा। जिनको प्रभु भोज नहीं मिला अभी भी, अब अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखकर प्रभु भोज देने के लिए आप तक पहुंच सकें। सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से जिनको अभी भी प्रभु भोज नहीं मिला है तो कृपया आप अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं ताकि वॉलंटियर देखें, और अगर आपको मिल चुका है तो उसको अपने माथे से लगाएं पूरी इज्जत के साथ, पूरे ऑनर के साथ। मैं जाऊं जिधर तू है वहां है वादा तेरा, साथ है हर जगह। मैं जाऊं जिधर तू है, सब गाएं। है वादा तेरा, साथ है हर जगह। तू पाक है मुझ में, तू बसा मेरी सांस है, तू रूह है खुदा। तू पाक है मुझ में तू बसा, मेरी सांस है, तू रूह